नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जानता हूं कि आपकी धड़कनें रुकी होंगी। आप जानने को व्याकुल होंगे कि अगले 5 साल तक आपके प्रदेश का विकास करने वाला कौन व्यक्ति सत्ता में आ रहा है। आप जानने वाले होंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा, बुलडोजर चलेगा, साइकिल चलेगी, धमकी चलेगी, प्यार चलेगा। क्या होगा उत्तर प्रदेश में? अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। द पॉलिटिक्स इन और 4 PM ने उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं का सर्वे किया था। एक एक सीट पे हम गए थे, एक एक सीट का अध्ययन किया था। और पहले बड़ी बात नहीं करूंगा, पहले चूंकि आपका बहुत व्याकुल है तो बता दूं, समाजवादी पार्टी 238 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को 157 ये प्लस 5% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे अनुमान, सारे सर्वे और सबसे बातचीत के बाद यह साफ हो रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कम तपस्या नहीं थी अखिलेश यादव की, बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे कद्दावर नेताओं को उनके चक्रव्यूह में उलझाना बहुत बड़ी चुनौती थी। अखिलेश यादव के ऊपर एक बड़ा बोझा था। लोग कह रहे थे ये गुंडों की सरकार है, ये अपराधियों की सरकार है, ये मुसलमानों की बात करती है। इस तरह की तमाम बातें की जा रही थी। अखिलेश यादव के सामने चुनौती थी वो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुसलमान वाली पिच पर ना फंसे। एक चूक पूरे समाजवादी पार्टी का भविष्य बिगाड़ सकती थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से कहा गया कि वे चैनलों से दूर रहें। अकेली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़नी पड़ रही थी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को लड़ाई मीडिया, गोदी मीडिया से भी लड़ना पड़ रही थी। देश के जाने माने चैनलों के एंकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। गोदी मीडिया व्याकुल थी कि अखिलेश कुछ तो ऐसा बोल दें जो हिंदू मुसलमान किया जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जगह भड़काई जा रही थी, बवाल किया जा रहा था, माहौल गर्म किया जाता था। आग लगा दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, चर्बी छींक दूंगा, क्या क्या नहीं बातें की जा रही थी। अखिलेश यादव की रणनीति थी कि किसी बात का जवाब नहीं देना है। बात करना है पुरानी पेंशन का, बात करना है बेरोजगारी का, बात करना है किसान का, और बात करनी है आवारा पशुओं की। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ी व्यू रचना तैयार की थी। सब कह रहे थे कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। भरपूर मुसलमानों को टिकट दिए गए थे। कहा गया था कि अखिलेश यादव मुसलमानों की उपेक्षा कर रहे हैं। बड़ी चुनौती थी अखिलेश यादव की। इस बार जितना मैंने जोश खरोश मुस्लिमों का अखिलेश यादव की तरफ देखा, उतना मैंने कभी नहीं देखा। मैंने मुलायम सिंह के तमाम चुनाव देखे हैं, मैंने मायावती के तमाम चुनाव देखे हैं। मुसलमानों का एक मुश्त वोट इतना जाते हुए नजर नहीं आया, वो भी तब जब अखिलेश यादव फ्रंट पर मुस्लिमों की पक्ष में बात करते हुए कभी भी नजर नहीं आ रहे थे। यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमानों का कद्दावर नेता इमरान मसूद आया अखिलेश यादव से बात करने के लिए, पार्टी ज्वाइन करने के लिए, टिकट लेने के लिए। और पीछे पीछे अभियान शुरू हो गया। ये वही इमरान मसूद है जिन्होंने मोदी जी के लिए आपत्तिजनक बातें की थी। अखिलेश यादव ने दूरी बनाई, समझाया कि तुम्हें टिकट देने का मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे ये लोग। मुस्लिमों को भी समझ में आ गई, इमरान मसूद को भी समझ में आ गया, मुस्लिमों को भी समझ में आ गया। अगर उनकी टोपी, उनकी दाढ़ी एक जगह दिखी तो ध्रुवीकरण करने के लिए कई लोग बेताब बैठे हुए हैं। कहीं बुरके वाली महिलाएं नजर नहीं आई। मैं वोटिंग वाले दिन अयोध्या के बूथ पे था। अयोध्या मेरे लिए बड़ा रिसर्च का वर्क था कि जिस अयोध्या को लेकर पूरा मॉडल तैयार किया है बीजेपी ने, वो अयोध्या क्या कहती है। वहां के सब सीनियर जर्नलिस्ट को बुला के मैंने एक डिबेट रखी और उसी को मैं तैयार करा रहा था। बूथ खाली पड़ा हुआ था, शहर का बूथ था, खाली पड़ा हुआ था। मुझे लगा क्या हो रहा है, बूथ पे वोट नहीं आ रहे हैं। 4 बजे अचानक मुझे मुस्लिम महिलाएं नजर आई, बड़ी संख्या में नजर आई। मैं चौंका, मैंने कहा 4 बजे इतनी बड़ी संख्या में। तब पता चला इस बार मुस्लिमों ने भी तय किया कि लाइनें सुबह नहीं लगाएंगे। जब मुस्लिम महिलाओं की लाइनें सुबह लगती थी तो वो बुरके वाली महिलाओं के फोटो वायरल किए जाते थे कि देखो उधर ये लाइन लग गई है, तुम भी हिंदू हो, निकलो। हिंदू मुसलमान का खेल खेला जाता था।
इस बार मुस्लिमों ने कहा कि हम वोट डालेंगे तो दोपहर के बाद, लंच के बाद डालेंगे, जिससे किसी को हिंदू मुसलमान की पिच तैयार करने का मौका ना मिले। बड़ी कोशिश की गई, ओवैसी जी को बहुत गर्म करने की कोशिश की गई। ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में आए, उन्होंने कहा मैं योगी को आने नहीं दूंगा। योगी जी किसी का जवाब दे ना दे, मगर ओवैसी का जवाब दिया कि आप ओवैसी जी, आपका स्वागत है, चैलेंज स्वीकार है। ऐसा लग रहा था योगी जी और ओवैसी जी छोटे भाई और बड़े भाई टाइप का मामला, रिश्ता हो गया है। उनको पता था कि ओवैसी और मायावती पूरा सहयोग करेंगे, पूरी मदद करेंगे, लेकिन मुस्लिम मतों का विभाजन नहीं हुआ। एक विभाजन और नहीं हुआ, और वो विभाजन था पिछड़ी जातियों का। बीजेपी को जितनी पिछड़ी जाति गई, उससे लगभग 2.5 गुनी या 2 गुनी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दी। तीसरा बड़ा कारण बना कि इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था। शहर के वो बूथ जो सिर्फ बीजेपी के माने जाते थे, वहां पे वोट डालने वालों की संख्या कम थी। कारण था, लोगों को लग रहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसे अमित शाह ने कहा, तो उनके बचे कुचे काम नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ की बड़ी कमी रही कि वो अपने नौकरशाहों, चापलूस नौकरशाहों पे, चापलूस आईएएस के ऊपर डिपेंड हो गए, और ये आईएएस किसी के नहीं होते। अगर योगी आदित्यनाथ की विदाई होगी तो वो थैंक यू कहेंगे नवनीत सहगल को, थैंक यू कहेंगे अवनीश अवस्थी को, थैंक यू कहेंगे एसपी गोयल को, और थैंक यू कहेंगे इस तरह तमाम अफसरों को जिन्होंने उनकी लुटिया डुबो दी। एक पब्लिक से, कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से दूरी बनवा दी, संवादहीनता कर दी। वो भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के घरों में जाती थी, लोगों से संवाद करती थी, उनके संगठनों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगी। वो पन्ना प्रमुख जो गांव में, देहात में, मतदान स्थल पे जान दे दिया करते थे, उन पन्ना प्रमुखों को थानेदार, ठाकुर साहब गालियां देने लगे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो लिहाजा बहुत सफाई के साथ अखिलेश यादव ने अपनी फसल तैयार करी, पिछड़ों को समझाया कि सरकार तो ठाकुरों की है, सरकार ऊंची जातियों की है, तुम्हारा स्थान नहीं है। दर्जनों गांवों में मैं गया। इस बार के चुनाव में, पिछले 10 सालों में जितने चुनाव हुए, सबसे ज्यादा मेहनत करी। 24 घंटे में 4-4, 5-5 घंटे सोया हूं, गाड़ी में सोया हूं, गांवों में मैं गया हूं। मेरी टीम लगातार 100, 150, 200 गांवों में जा रही थी। मैं अध्ययन करना चाह रहा था, सामाजिक समीकरण देखना चाहता था। बीजेपी को यकीन था कि हम जो अन्न दे रहे हैं, जो राशन दे रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो वोट हमें दे देगा। बाद में बीजेपी ने शगुफा चलाया कि जो महिलाएं हैं वो हमें वोट दे रही हैं, मगर हमारे सर्वे था, पॉलिटिक्स एन के और हमें 4PM के सर्वे बता रहे हैं कि ये सारे अनुमान गलत साबित हो गए। अखिलेश यादव 10 मार्च को, हालांकि आधिकारिक घोषणा तो 10 मार्च को होगी, लेकिन जो हमारे सर्वे बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या होगा 10 मार्च को हम फिर बात करेंगे। तब तक देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा।